जब इनको फर्स्ट टाइम देखा ना तो मेरे जहन में बस एक ही गाना आया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये खालिस दूध पियो तुम। तो एक दो दफ़ा इन्होंने ही मुझे हिंट दिया ऐसे मुस्कुरा के। उसके बाद जो है इन्होंने दूध के जो बर्तन में ना मुझे नंबर रख के दे दिया, क्योंकि ऊपर तैरने लगा वो नंबर। अब ये है कि मैंने उसके ऊपर इनको की कॉल की है, इन्होंने करते ही कह दिया आई लव यू। सोचा ज्यादा जल्दी थी ना इनको, लेकिन मैंने आई लव यू टू कहना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आई मिस यू कह दिया। मतलब उन तक बात जो है पहुंच गई। तो हमारे घर खालिस दूध देते थे, देखें अभी भी दूध जो है ना जमा हुआ जग के ऊपर ना, इस तरह बताते थे कि 2 दफा बेल की फिर 7 की, पता चल जाता कि यही आए हैं। तो मेरे घर वाले कहते थे ये ठग से भागती है, वजह क्या है ये, अंदर अंदर उनके शक चल रहे थे। वो कहते थे दूध वाले हैं, बड़े रहम दिल नहीं होते, ये सख्त होते हैं। बहुत मुश्किल से इनके घर वाले माने, तो अब माने तो देखिए, अब अल्लाह का शुक्र है, खुशखुर्रम है। इनकी सेहत से आपको अंदाजा हो रहा होगा, खालिस दूध पी पी के देख लें आप। रात को साथ साथ चिपके रहे। इनकी जो दाढ़ी है वो मैंने काली नहीं करने दी। नहीं करने देती। तो ये कमरे में कहते हैं कि दूध का जग रखें, पानी का मत रखें। हमारा तो बस चलता तो हम दूसरी माँ शादी कर लेते। तो जब मैं नाराज हो जाता हूँ ना तो ये गाना गाती है, तो वो गाने का दूसरा बोल ये बोलती नहीं है तो मैं मान जाता हूँ। कौन सा गाना है? ये रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया। मुझे तो इनकी हर बात, हर अदा, हर चीज इनकी पसंद है। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं घर से जाऊं इनको जो है ना आंखों से ओझल करके। इंशाल्लाह ताला खालिस दूध की जो पार्टी करेंगे फिर आपको दोबारा बुलाएंगे। दूध ही चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि मोहब्बत अंधी होती है, आज हम आपको दिखाएंगे भी। नाज़रीन, आज एक ऐसी दिलचस्प कहानी लेकर मैं आई हूँ कि कैसे एक हसीना को एक दूध वाले से प्यार हुआ। हम जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक। और अपना नाम बताएं। मुनज़्ज़ा। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले कि इनमें क्या आपने देखा? इनमें बस एक इंसानियत देखी और एक प्यार करने वाला। ये आते थे दूध देने, तो एक दो दफ़ा इन्होंने ही मुझे हिंट दिया ऐसे मुस्कुरा के। तो मैंने कहा मुस्कुराता तो हर कोई है, लेकिन कुछ अलग सी मुस्कुराहट थी। तो लड़कियां वो लाइन मारने वाली तो नहीं थी? लड़कियां समझ ही जाती हैं कि कुछ वजह है। अच्छा, वो एक दो दफ़ा क्लिक होता रहा मेरे जहन में ना कि इन्होंने ऐसे किया। अच्छा, वो जहन में हम दोनों के होता रहा एक दूसरे को ना। कितनी देर में, मतलब कितने माह चला ऐसे, सिर्फ देखना और दूध लेना इसी तरह। उसके बाद जो है इन्होंने दूध के जो बर्तन में ना मुझे नंबर रख के दे दिया। उसमें दूध था? हाँ, दूध भी डाला, क्योंकि ऊपर तैरने लगा वो नंबर मिटा नहीं लिखा हुआ था। पक्का था ना, दिल से लिखा था। हाँ, इसलिए मैंने वो देखा। मैंने कहा अच्छा इन्होंने नंबर दिया। अब ये है कि मैंने उसके ऊपर इनको की कॉल की है, इन्होंने करते ही कह दिया आई लव यू। सोचा ज्यादा जल्दी थी ना इनको। हाँ, वो शायद वो एकदम से ना जल्दी भी नहीं, कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी। तो वो हिम्मत बेहिम्मत में के बीच में जो हो रहा होता है ना कि एक कैफियत। अच्छा, तो ये नहीं सोचा था कि उन्होंने नंबर लिखा है तो एकदम से इन्होंने कहा, तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो आगे से इनकार ना कर दे? वो ये था नहीं, हाँ वो तो होगा, लेकिन हमने एक दूसरे से जैसे दूध लेते थे, एक माह में ना जहन में हो गया था कि ये मुझे देख रही है, मैं इनको देख रहा हूँ। मतलब हाँ, हो गई थी, मतलब दिल के अंदर अंदर ये बातें हो गई थी। फायदा जो है ना नंबर से बात हुई इसलिए कि जब मैंने इनको कॉल की तो इन्होंने एकदम से कहा आई लव यू। लेकिन मैंने आई लव यू टू कहना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आई मिस यू कह दिया। मतलब उन तक बात जो है पहुँच गई कि ये चाहती हैं। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह जो है हमारे घर खालिस दूध देते थे, देखें अभी भी दूध जो है ना जमा हुआ जग के ऊपर ना। और साथ साथ कहते हैं कि ये जब से शादी हुई है, शादी बहुत मुश्किल से हुई हमारी, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे, क्योंकि हम इस बैकग्राउंड से नहीं थे और इनका था दूध वगैरह का काम अच्छे, मतलब उस पे थे। ये नहीं है कि छोटे पैमाने पे, लेकिन फिर भी मेरे वालिद साहब नहीं मान रहे थे। तो कितनी मेहनत लगी बनाने में? मैंने फाके किए, खाना पीना छोड़ दिया, जो लड़कियां करती हैं अमूमन, खाना पीना छोड़ दिया। उसके बाद जो है ना घर वालों को थोड़ा तरस आ गया, तो उन्होंने वो कहते थे दरअसल कि ये जो हमारा मुआशरा वो इसी टाइप का है, कहेंगे एक दूध वाले से कर दी शादी, तो इस वजह से जो है वो नहीं कर पा रहे थे। मोहब्बत तो अंधी होती है, मोहब्बत नहीं देखती कि वो दूध वाला है या कोई अमीर है। वो बहरहाल वो फिर लेकिन ये बात जो है ना वो फैमिली नहीं समझती ना कि मोहब्बत अंधी होती है। ये तो जो उस मोहब्बत में इन्वॉल्व होते हैं वो समझते हैं ये बात। तो बहरहाल बहुत मुश्किल पेश आई इनको, यहाँ तक कि हॉस्पिटलाइज हो गई। बहुत मुश्किल से इनके घर वाले माने, तो अब माने तो देखिए, अब अल्लाह का शुक्र है, खुशखुर्रम है। इनकी सेहत से आपको अंदाजा हो रहा होगा, खालिस दूध पी पी के। इनकी मोहब्बत सच्ची थी, देखेंगे आपकी खातिर हॉस्पिटल में पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसी ही ये बात है। कितना खालिस दूध है, देख लें आप। रात को साथ साथ चिपके रहे। अच्छा, तो फिर जो है इसी तरह ज़िंदगी शुरू हो गई और शादी हुई। तो ज़ाहिर है वालिद साहब ने 1-2 माह ज़रा मुझे नहीं बुलाया,
सही तरीके से। तो मुझे बड़ा होता था दिल के अंदर ना, जब तक 2 माह में मैंने उनको बड़े ही उससे तब प्यार से मना लिया। शादी हो चुकी थी, फिर वालिद साहब का रवैया भी ठीक हो गया, आज सब खुश हैं कि नहीं। अब मैंने इनको चेंज भी थोड़ा कर लिया उसके बाद। क्या चीज़? मैंने कहा दूध वूध का काम जो है नहीं चलेगा, दूध जो है आपके कोई रख लें लड़के। उनको डर भी था कि कहीं ये ना हो जैसे मुझे दूध देने आते थे वो नजरें मिली, प्यार हो गया। मैं कहानी सुनाऊंगी ये देखें इनकी जो दाढ़ी है वो मैंने काली नहीं करने दी। काली नहीं करने दी कि कोई और ना पसंद करे। जी, क्या कोई जिस तरह मैं मुझे कर रहे थे किसी और को ना, मैंने ये रखने दी। मैंने कहा दूध भी इन्होंने इसलिए मना किया आपको दूध से भी कि ऐसे बिल्कुल ये कि घर घर जाती हैं तो उन्होंने कहा बंदे रख लो, तुमने नहीं जाना और तुमने मेरे पास ही रहना है। नहीं, आपकी मोहब्बत सच्ची है, उनको पता है, वो नहीं जाएंगे। नहीं, आजकल मुआशरा आपको पता है बस ऐसे ही है, हर कोई फंसा हुआ है किसी ना किसी जाल में। यही मैं पैगाम देना चाहूँगी इस प्रोग्राम के थ्रू कि जो है ना प्यार करें तो शादी करें, मतलब ये नहीं है निकाह करें, निकाह को आम करें और वालिदैन को बताएं अगर नहीं राज़ी होते हैं तो किसी भी तरह से करें जैसे कि मैंने किया। और वैसे भी ये कह रहे हैं ना कि दाढ़ी आपने इनको काली नहीं करने दी कि कोई और लड़की पसंद ना आ जाए। उनकी मोहब्बत सच्ची थी और उन्होंने देखा कि कितनी मुश्किल आई है आपको। बिल्कुल सही बात है। जिनको मुश्किल से मिलता है ना प्यार, तो वो ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। और मोहब्बत देखें, ये मैंने उनकी मोहब्बत में उनकी बात मान ली, मैंने दाढ़ी डाई नहीं की, काली नहीं की, जैसे वो कहती है मैं वैसे करता हूँ। वैसे ऐसे भी प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, वही ना एक डिसेंट लुक आ रही है। मैंने कहा ऐसे ही रहो। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी चल रही है इसी तरह प्यार के साथ। अब ये कमरे में कहते हैं कि दूध का जग रखें, पानी का मत रखें। भाई मोहब्बत की जो कहानी है वो दूध से स्टार्ट हुई। इस तरह कहते हैं कि ये बरकत है, रौनक है। इस तरह गिलास में थोड़ा पड़ा रहे, तुम पीती रहो, इसी तरह बस चल रहा है। तो ये मैं सबको पैगाम दूंगी कि मोहब्बत की शादी करें, लेकिन शादी करें, अफेयर मत चलाएं इस तरह से। तो ये मैं कहना चाहूँगी। और ये है कि हम दोनों ने मतलब ये हुआ कि ये जब शिकायत जो शरारतें थी ना हमारी, ये मुझे कॉल इस तरह बताते थे कि 2 दफ़ा बेल की फिर 7 की, पता चल जाता कि यही आए हैं। तो मेरे घर वालों ने कहना आपको भी इंतजार होता होगा कि भाई उन्होंने आना है। तो मेरे घर वाले कहते थे ये ठग से भागती है, वजह क्या है ये। अंदर अंदर उनके शक चल रहे थे, लेकिन मैं रह ही नहीं पाती थी, मैं भागती थी। तो अल्लाह का शुक्र है आज अच्छे हैं, खुशबाश हैं। वो कहते थे दूध वाले हैं, बड़े रहम दिल नहीं होते, ये सख्त होते हैं। ऐसे क्यों? समझते हैं लोग कि भाई इस तरह के होते हैं दूध वाले, ज़रा सख्त किस्म के। 1-2 हमारे गुजरे हैं ऐसे, मतलब रिलेटिव्स में, तो वह इसी तरह के थे। तो बस लेकिन अब चेंज हो गया उनका ना रवैया कि ये नहीं है ऐसे, ये अलग हैं सबसे। अच्छा, मुझे बताएं जो आपका ये मोहब्बत की जो स्टोरी है चली है 1 माह, हाँ 1 माह जो है, शादी कितनी देर बाद? आंखों में मान चुके थे। शादी तकरीबन 1 साल के बाद हुई है। क्यों मान नहीं रहे थे ना घर वाले इनके मानते नहीं थे, तो उनको मनाने के चक्कर में 1 साल गुजर गया। वरना तो हमारा तो बस चलता तो हम दूसरी माह शादी कर लेते, लेकिन हम चाहते थे हमारे घर वाले हमारी शादी में शामिल हों और उनकी रजामंदी से हो, इसलिए हमें ज़रा टाइम ज़्यादा लग गया उनको मनाने के चक्कर में। हॉस्पिटल भी तो गई है ना, इतने पापड़ बेले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इन बेचारियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा दुख काटे हैं मेरे लिए। लेकिन आप खुश भी तो नजर आ रहे हैं ना। इनके तो घर वाले माने हुए थे, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से नहीं थे, इसलिए मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। मैंने कहा मैं तो इधर ही करूँगी, जो मर्ज़ी कर लो, मैंने यहीं करनी है। फिर वो भी हार गए, तो यहीं शादी हो गई। अल्लाह का शुक्र, आप खुशबाश हैं। तो अच्छा नहीं, मेरी ना एक हर बंदे में खामी होती है। मेरे में छोटी सी एक खामी समझ लें या कुछ भी कह सकते हैं उसको। मैं ना छोटी छोटी बात पे नाराज़, हल्की फुल्की बात पे नाराज़ हो जाता हूँ। तो जब मैं नाराज़ हो जाता हूँ ना, तो ये गाना गाती हैं, तो वो गाने का दूसरा बोल ये बोलती नहीं है, तो मैं मान जाता हूँ कौन सा गाना है। करते हैं कि हम पहले नाराज़ हुए ना, उससे नाराज़ हुए फिर वो गाती है। ये वैसे ही जान के नाराज़ हो जाते हैं ताकि ये सुनाए। अभी जान के नाराज़ होना है कि रूठे हो तो तुमको कैसे, पुराना सॉन्ग है, तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। दूसरे बोल में ये मान जाते हैं, बोलो ना। इनसे आपने भी कभी कुछ गाया उनके लिए? हाँ जी, मैं जब इनको फर्स्ट टाइम देखा ना, तो मेरे जहन में बस एक ही गाना आया जो कि अब तक मुझे याद है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, ये खालिस दूध पियो तुम। ये ऐसे खालिस दूध पिए और ले जाएं। उन्होंने खालिस दूध पिला के अपने घर ले। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला खालिस दूध की जो पार्टी करेंगे
फिर आपको दोबारा बुलाएंगे। दूध ही चलेगा। दूध वाली पार्टी होगी, लाइफ में पहली बार सुना है। में और वाइट दूध के साथ जो है पार्टी करेंगे, सबको बुलाएंगे। तो फिर आप इंशाल्लाह ताला आएंगे एक दफ़ा और हमारी पार्टी में। आप बताएं कुछ इनके बारे में। मुझे तो इनकी हर बात, हर अदा, हर चीज़ इनकी पसंद है। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं घर से जाऊं इनको जो है ना आंखों से ओझल करके, तो बस ऐसे ही गुजर रही है। तो आप घर में रहते हैं, वो कह रही हैं वो दूध से तो मना कर दिया, आप चाहते हैं जल्दी काम। हाँ, घर छोटे मोटे काम तो ज़ाहिर होते ही हैं, लेकिन आजकल हमारी मसरूफियत है। हमने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पे ही, मुनज़्ज़ा खुर्रम लाइफ के नाम से, तो बस उस पर थोड़ा बहुत हम वर्क कर रहे हैं, तो बस उस पर मसरूफियत हमारी चल रही है। प्लीज़ आपके जो है उसके थ्रू भी मैं कहना चाहूँगी चैनल के कि हमारे जो चैनल को आप विज़िट करें, मुनज़्ज़ा खुर्रम लाइफ के नाम से, उधर व्लॉगिंग मैं करती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे देखने के लिए, और आप भी देखिएगा। जी नाज़रीन, ये थी इनकी मोहब्बत की सच्ची कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।